भगत कंवर राम तकसीम से कबल सिंध की एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने समाज सेवा में कोई भेदभाव नहीं किया और ना ही हिंदू मुस्लिम की तफरीक रखी। साथ ही साथ वो एक ऐसे अजीम मौसीकार और गुलकार भी थे जिनका कलाम सुनने के लिए लोग जोक दर जोक पहुंचते थे और हजारों रुपए इन पर निछावर करते थे। लेकिन महफिल के इख्तिताम के बाद वो ये तमाम रकम हिंदू और मुसलमान ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया करते थे। इन्हें 1939 में एक मुसलमान मजहबी पेशवा के पैरोकार ने कत्ल कर दिया। सीनियर सहाफ़ी, अदीब, मुहक्किक और दानिश्वर शेख अजीज के मुताबिक जिस वक्त कातिल इन्हें कत्ल करने वहां पहुंचे तो इनके किसी चाहने वालों ने संतरों का एक टोकरा इन्हें तोहफे में दिया था। उन्होंने खुशदिली से इनका इस्तकबाल किया और इन्हें संतरे अपने हाथों से छीलकर खाने के लिए दिए। तीर्थो संत 1940 में अपने मजमून में रकम तराज है कि कंवर गरीब मेहनतकश के बेटे थे, लेकिन खुदा ने इन्हें बहुत नवाजा था। भक्ति से लाखों कमाए, लेकिन पीतल का एक सिक्का भी अपने आप पर खर्च न किया। परचून का रोजगार करते थे, चुल्लू भर खून देकर चुल्लू भर चावल लेते थे, लेकिन हराम का पैसा गरीबों में बांटना महापाप समझते थे। भगत अगर अपनी कमाई अपने आप पर खर्च करते तो क्या हर्ज था, लेकिन वो सरमाया अमानत समझकर गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। कुएं खुदवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, नाबीना अफराद और जिस्मानी माजूरी की फलाह बहबूद का बंदोबस्त करना, गौशाला के लिए चंदा देना अपना फर्ज समझते थे। कई हिंदू और मुसलमान खानदान इनके दान पर गुजारा करते थे। मुसलमानों से इतनी मोहब्बत थी कि बड़े बड़े वडेरे सरदार घरेलू इख्तलाफात सुलझाने इनके पास आते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलम बरदार होने के सबब गवर्नर ने 1937 में इन्हें शाल ओढ़ाई थी। वो गरीब मुसलमानों के कर्ज अदा करते थे और अदालतों से इनके मुकदमात खारिज कराते थे। कहते थे कि बेचारे जमींदारों की भट्टियों और सूदखोरों के सूद में पिस रहे हैं। इनका वडेरों और सेठों से मोहब्बत का रिश्ता था, लेकिन सरमायादारी और जमींदारी की उजारादारी के हामी नहीं थे। इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि दौलतमंदों के दिमाग में हजरत फलूस और आंतों में इबलीस का डेरा है, लेकिन इन लोगों का तर्ज इलाज कदीम और बेअसर था। भक्ति में भूखे मांगते हैं। सूदखोरों को कहते थे कि सूदखोर ऐसे दड़बे के मानिंद हैं जिसके आसपास बरसाती पानी इसमें आकर जमा हो जाता है, और दान करना एक परनाले की मानिंद है जिससे अगर पानी ना भी बहे तो दड़बा खुद ब खुद ढह जाएगा। सिंध के मारूफ मौरिख और दानिश्वर लोकराम डोडेजा अपने एक मजमून सिंधी सकाफत का एक मुजस्सम रूप में भगत कंवर राम के हवाले से रकीम तराज हैं कि इनके बारे में क्या लिखें और क्या ना लिखें। वो सिंधी सकाफत का एक आलमी नमूना थे। भगत राह चलते जब खुदा के नाम पर झोली फैलाते थे तो हजारों जमा हो जाते थे। ये रकम वो मौके पर ही फकीरों, मिस्कीनों, मोहताजों और औरतों में तकसीम कर देते थे। कोई भी सवाली इनके दर से खाली न जाता। एक बार जब वो सारी रकम तकसीम कर चुके तो एक सवाली कपड़े के जोड़े का सवाल कर बैठा, तो उन्होंने धोती बांधकर अपने कपड़े उतार कर इसे दे दिए। तब मैंने कहा, भगत साहब ये तो घाटे का सौदा है। जवाब में बोले, दोस्त मैं अब भी घाटे में नहीं, जहां मैं बरहना आया था अभी तो धोती है। ऐसी तारीख दुनिया महात्मा को मेरा बार बार प्रणाम। ज्यादा नेक होना भी जुर्म है। यकतारा इनकी मौसीकी हुआ करती थी। इस मौसीकी की धुन में वो गली गली कूचे कूचे इंसानियत का दर्स देते और महकूम मजलूम लोगों की बात करते थे। इन्हें आम लोग पैदावारी कुव्वते शहरी और मेहनतकश वल्हाना मोहब्बत करते थे, इसलिए कि वो लोगों की बात करते थे। एक बार सखर में महात्मा गांधी जलसा गाह में तकरीर करने खड़े हुए तो लोग मुतवज्जो ना हुए और शोर शराबा करते रहे। जब भगत कंवर राम को स्टेज पर बुलाया गया तो वही मजमा बिल्कुल खामोश हो गया और बड़ी तवज्जो से यकतारे पर इनकी सुरीली आवाज में हलकती इंसान की
आवाज सुनते रहे। ये है इंसानों के जहनों में अपना घर बसा लेना। भगत कंवर राम ने जिंदगी का आखिरी राग माझंद में गाया। माझंद शहर में गाकर रेल में बैठकर दादू में उतरे और वहां से दूसरी गाड़ी में सक्खर जाने के लिए रुक स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी के चलने के बाद इनको पीर साहब भरचुंडी के मुरीद और जालिम शख्स जानू जलबाणी और इसके साथी मुराद सिरहानी ने बंदूक से हमला करके जख्मी कर दिया। गाड़ी में इलाज ना होने के सबब बागड़जी स्टेशन तक खून ज्यादा बह जाने के सबब कंवर राम भगत इस दुनिया से कूच कर गए और ये वाकया 1 नवंबर 1939 के दिन वकू पजीर हुआ और इनकी आखिरी रसूमात 2 नवंबर को अदा की गई। इनकी आखिरी आरामगाह रेहड़की जिला घोटकी में संत सतराम दास के चरणों में मौजूद है। भगत कंवर की शहादत के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग इजलास बुलाए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात निकला। अदालत में ना ही कातिल की पकड़ हुई और ना ही सजा मिली। भगत की शहादत के बाद सिंध भर में मुसलसल हड़तालें जारी रहने के बाद एक रोज सैकड़ों के इज्तिमा में MLA अमीन खोसो ने ये ऐलान किया कि हुकूमत के खुफिया इदारे ने हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा करने के लिए भगत कंवर राम का कत्ल करवाया। तो दोस्तों, ये थी कंवर भगत राम के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।